मरीन एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीरनली। मैं हूं आपका दोस्त सागर। और जैसा आप सबको पता है कि अप्रैल में आपके IMU-CET एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, तो बस उसी में आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग एक छोटा सा सीरीज़ चालू कर रहे हैं, और ताकि आप लोग अपने नॉलेज वापस ब्रश अप कर सकें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फिज़िक्स रिलेटेड, और उसमें हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे आपको IMU-CET में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, टू द पॉइंट, बिकॉज हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा MCQ सॉल्व करने होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज राम A से B ट्रैवल कर रहा है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में है। क्यों? क्योंकि राम की पोजीशन, सपोज़ ये उसकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग एरिया है, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में होता है, वरना वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कहा जाता है। अब सपोज़ राम A से B अपनी कार में जाता है, राइट? राम A से B अपनी कार में ट्रैवल कर रहा है, राइट? तो राम और कार दोनों एक स्टेट ऑफ मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, राइट? दिस इज द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है, ये उसकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, राइट? ये सराउंडिंग है। ओके, बट सिंस अगर हम ये वाला फ्रेम देखें, राम कार के अंदर बैठा है, तो कार की रिस्पेक्ट में राम रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इस टाइम ऑफ फ्रेम में इसकी सराउंडिंग क्या हो गई है? कार। तो क्या राम कार के रिस्पेक्ट में अभी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, वो तो उसी के अंदर बैठा हुआ है, राइट? तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द कार। बट ये दोनों मिल के जब A to B ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों एक स्टेट ऑफ मोशन में है। बस इतना ही होता है मोशन और रेस्ट डिस्क्रिप्शन में। अब क्या होता है? अब कोई ऑब्जेक्ट A to B ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी कुछ स्पीड होगी, राइट? तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कोई वैल्यू होती है। अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर्स, राइट? डिस्टेंस का यूनिट होता है अपना मीटर्स, और इसका होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड की तरह ही एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं हम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी डिफाइन है, राइट? इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है, बिकॉज ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, राइट? बट सिंस अगर मैं कहता हूँ कि राम अपनी कार में ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो मैं उसकी वेलोसिटी बता रहा हूँ, राइट? और अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राम अपनी कार से 4 मीटर पर सेकेंड से A to B ट्रैवल कर रहा है, अब मैं A to B भी बोल रहा हूँ तो वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, राइट? बट अगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि राम अपनी कार में 4 मीटर पर सेकेंड से एक पोजीशन पे मूव कर रहा है या एक जगह मूव कर रहा है, तो उसको मैं उसकी उस समय उसकी स्पीड बता रहा हूँ, राइट? सिंपल सा फंडा है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होल्ड करता है, ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होल्ड करता है। अब कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो जो डिस्टेंस होता है, जैसे सपोज मैंने बताया, हमने डिस्कस किया कि A to B वो ट्रैवल कर रहा था, तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ टेकन, राइट? एक्चुअल पार्ट मतलब कितना उसने एक्चुअली मूव किया। मतलब अभी इसमें डिस्टेंस क्या है? AB हो गया, राइट? अगर A to B मूव किया उसने तो डिस्टेंस AB हो गया, राइट? अच्छा, इसमें मैं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करूँगा तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा दो पोजीशंस के बीच जो डिफरेंस होता है, मतलब सपोज राम A to B ट्रैवल करना था उसको, तो सपोज वो T1 टाइम में यहाँ इस पोजीशन पे था और T2 टाइम में इस पोजीशन पे था, ठीक है? ये T1 है, ये T2 है, ये पोजीशन से S1 है, ये पोजीशन से S2 है, राइट? तो जो इन दोनों के बीच का, इन दोनों पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुआ तुम्हारा? S2 माइनस S1 एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, राइट? और टाइम इंटरवल इसका क्या रहा? इसका टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल पे इसने S2 माइनस S1 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, क्या हुआ? T2 माइनस T1 टाइम में ये S2 माइनस S1 इसका डिस्प्लेसमेंट रहा, राइट? इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो यही फ़र्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ जो उसने टोटल कवर किया। डिस्प्लेसमेंट होता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसके दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, ओके? अब कुछ इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। पहली इक्वेशन क्या होती है? V इक्वल्स टू U प्लस A T। दूसरी क्या होती है? S इज इक्वल टू U T प्लस हाफ A T स्क्वायर, राइट? और तीसरी V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस
टू ए एस, ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। अब इसमें v क्या है, ये v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, राइट, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल फाइनल वेलोसिटी, ओके। ये हमारी u क्या है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। a क्या है हमारा, a हमारा एक्सेलरेशन है, ओके। a हमारा एक्सेलरेशन है, और ये s क्या है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओके। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट, ओके। और t हमारा टाइम होता है, राइट। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स डेल्टा v बाय डेल्टा t, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब इसके डेरिवेशंस की बात करते हैं हम, उसके लिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। अब सपोज ये एक ये हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये सपोज डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने प्लॉट किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई, और हम इन दो राम जो ए और बी पोजीशन पे ट्रैवल कर रहा था वो ये है, ठीक है। ये ए पोजीशन हो गई, ये बी पोजीशन, ठीक है। तो जो हमारा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन बताता है, ओके। तो अब इसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ए टू बी। सपोज ये सपोज यहाँ से लेके ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है, और ये v, राइट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। ये डिफरेंट टाइम इंटरवल है, सपोज ये t1, ये t2, राइट। तो हमें स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
ये डिस्टेंस v माइनस u हो जाएगी, राइट। और ये डिस्टेंस t2 माइनस t1 हो जाएगी, राइट। ये डिस्टेंस तो जो हमारा, अब हमें पता है कि हमारा जो स्लोप होता है दैट विल बी v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, राइट। अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t2 माइनस t1 क्या हुआ, डेल्टा टी हुआ, राइट। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v इक्वल्स टू u प्लस a डेल्टा टी, राइट। अब हम सपोज ये मान लेते हैं कि जो a पोजीशन पे राम था, जो ये u थी हमारी एक्चुअली इनिशियली 0 मान लेते हैं, राइट। तो डेल्टा टी क्या हो गया, सिर्फ t2 हो गया, राइट। मीन्स खाली t हो गया। तो ये इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। सी डेरिवेशन आपको IMU एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सकें। कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आया, कुछ भी आया, तो आपको ये पता हो कि v और t ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो एरिया अंडर दिस कर्व होता है ना, जो एरिया अंडर दिस कर्व है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो बस यही बताने के लिए, अब सपोज़ ये दो पॉइंट्स हैं, राइट। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है और सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन भी करना है, राइट। अब ये ए बी, ये एक पॉइंट है सी, सी डी डी, और ये पॉइंट है ई, राइट। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना एस, वो होता है हमारा एरिया, एरिया ऑफ, या कह सकते हैं एरिया अंडर वी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे हम, अब एरिया क्या हो जाएगा, और सपोज तो ये S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व क्या हुआ, वो हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। ये रेक्टेंगल है ना हमारा ACDE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, हाफ, बेस क्या हुआ AC, राइट। तो AC हाफ बेस इनटू हाइट क्या है हमारी BC, राइट, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ AC इनटू AE, राइट। ये हुआ। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फाइनली, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा,
तो क्या हो जाएगा, हाफ v माइनस यू इंटू डेल्टा टी, राइट, प्लस डेल्टा टी टू माइनस टी वन को मैं डेल्टा टी कह रहा हूँ, इंटू ये ए ई क्या है, यू है, राइट। तो अगर हम फिर इनिशियली T1 इंटरवल पे हम T1, सपोज हमारा जो T1 इंटरवल है उसको हम ज़ीरो मानेंगे, राइट, कि ये ज़ीरो से मूव करना स्टार्ट हुआ, मतलब 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन ए थी, ठीक है, और वो यू वेलोसिटी से चल रहा था। तो हमारा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हमारा सिर्फ T2 रह जाएगा, या फिर सपोज सिर्फ टी फाइनल मान लेंगे, उसको टी हो गया, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें अपनी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, क्योंकि v माइनस यू, राइट, v माइनस यू जो है वो बेसिकली क्या है हमारा, बेसिकली अगर हम डेल्टा टी, हम यहाँ से डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, राइट, तो ये जो v माइनस यू बाई डेल्टा टी क्या होता है हमारा, एक्सलरेशन हुआ, राइट, और डेल्टा टी स्क्वायर मतलब इसमें हमने डेल्टा टी सब डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, v माइनस यू बाई डेल्टा टी, राइट, इंटू डेल्टा टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो a बन गया एक्सलरेशन, राइट, एंड सिमिलरली दिस, ये डेल्टा टी इंटू यू इज यू टी, राइट, समझ में आ रही है ना। जैसे v माइनस यू, इस पार्ट पे मैं किसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से, तो हम उसको डिवाइड भी कर देंगे, तो उससे हम ये पार्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, राइट, बट v माइनस यू बाई डेल्टा टी क्या हो सकता है, हमने अभी डिराइव किया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको एक्सेलरेशन कहता है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया जिसको हमने ऐसे लिख दिया, और डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी स्क्वायर हो गया, राइट, बट सिंस इनिशियली हमारा टाइम T1 ज़ीरो है तो वो टी स्क्वायर हो गया, राइट, क्योंकि हमारा फाइनल टाइम t है, जो T2 है वो इक्वल्स टू t मान लिया हमने जब वो बी पोजीशन पर था, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, राइट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, जैसे v इक्वल्स टू यू टी था, u प्लस ए टी, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, राइट, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AT u प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस टर्म, एस यहाँ पे हमें एस टर्म लाना है, राइट, तो एस हमारा क्या होता है, एस हमें पता है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, राइट, तो हम जो इसके रिस्पेक्ट में उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे सपोज़ हमने यहाँ से a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे हमने यहाँ से इस पार्ट में से 2 कॉमन लिया, यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यू टी, राइट, प्लस एक a और टी स्क्वायर, और सिंस 2 कॉमन लिया तो बाई 2, तो ये एक्चुअली ये हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, ये s है, राइट,
तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो ये हमारा तीसरा डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया इसके साथ, 2 ये हमारा थर्ड डेरिवेशन भी पूरा हो गया। अब इस डेरिवेशन से हम तीनों डेरिवेशन से हमने क्या सीखा, इस डेरिवेशंस का मेन मोटिव था कि आपको हम ग्राफ इंटरप्रेट करना सिखा सकें और विजुअलाइज करना चीज़ों को, ठीक है। दैट वाज द सोल मोटिव ऑफ डूइंग दीज डेरिवेशंस। अब सपोज़ ये ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब जब सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट अगर थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग जाता है, राइट। तो हर इक्वेशन में, तीनों इक्वेशंस में एक ही जगह जी से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम बिकॉज उसकी भी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी वी यू, और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी होगी, टाइम इंटरवल टी होगा, राइट। बस उसमें जो एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच हो जाएगी क्योंकि वो पर्टिकुलर हाइट अटेन करेगा। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ। जैसे ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्टाइल काम कर रहे हैं तो इसकी जगह एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, ये g से रिप्लेस हो जाएगा, और ये s जो है h से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। अब हम थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अक्सर आपको IMUCT एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन है कि अ बॉय ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, जैसे सपोज ये डिस्टेंस है, उसका क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, कि वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, द क्वेश्चन विल बी लाइक अ बॉय ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद से 40 किलोमीटर पर आवर, and second half with 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको IMUCT के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। बहुत सिंपल है। अब इसका सल्यूशन, अब सपोज़ हम ये डिस्टेंस, अगर हम टोटल डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, राइट। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x/2, राइट। तो सपोज़ इस x/2 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो टाइम t1 लेता है फर्स्ट हाफ के लिए, राइट। यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने को वो t1 ले रहा है, और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने को वो टाइम t2 ले रहा है, राइट। तो t1 हमारा क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो x/2/40, राइट। और t2 क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं तो x/80 हो गया ये। और t2 क्या हो जाएगा, x/2/60। इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/120, राइट। अब एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, x/2 प्लस x/2 x, राइट, अपॉन टोटल टाइम क्या है, x/80 प्लस x/2,
120, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये एक्स एक्स कॉमन लेके कट जाएगा और इसका कोई वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई गेस 48 किलोमीटर पर आवर सॉल्व होती है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है कि सपोज x इज इक्वल टू 3t² प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8 मीटर्स। ये डिस्टेंस सपोज इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है और हमसे पूछा होता है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमें एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल होता है। हमें पता है कि जो dx/dt क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी होती है। तो हमने इसको इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया ये 60 प्लस 14t प्लस 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो होता है n x की पावर n माइनस 1, राइट। इस वजह से ये आया, ठीक है। अब फिर जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन, राइट। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। dv/dt किया हमने तो ये क्या हो गया 6 प्लस 14, अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, राइट। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गई, राइट, सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीटी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। फर्दर अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।